वो सुधर ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदल सकते। अपनी करतूतों के कारण आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जन समर्थन खो चुकी है। कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र निकाला है उसमें भी मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है। इंडिया अलायंस के लोग दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव सामने हैं और चुनाव प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे नेता कोई भी हो, पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बराबर चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे की कमियां भी बताई जा रही हैं। मंचों से बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव के चलते पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में विशाल सभा को संबोधित किया और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अपने खराब कर्मों के चलते कांग्रेस का जनाधार अब खत्म हो गया है, इसलिए उसने अब फूट डालो और राज करो की रणनीति अपना ली है। कांग्रेस हमेशा सत्ता हासिल कर भ्रष्टाचार करने के फिराक में रहती है। चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चंद्रपुर से इतना स्नेह मिलना मेरे लिए बहुत विशेष है। एक चंद्रपुर ही है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी भेजी। संसद की नई इमारत में भी चंद्रपुर की लकड़ी लगी है। चंद्रपुर की प्रसिद्धि पूरे देश तक पहुंची है। मैं चंद्रपुर को लोगों को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है। एक और बीजेपी और एनडीए है जिसका उद्देश्य देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो है। दूसरी ओर कांग्रेस और ईडी गठबंधन है जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ, खूब मलाई खाओ। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव स्थिरता और अस्थिरता के बीच है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भारत गठबंधन जो देश को लूटने में ही विश्वास रखता है। वहीं कांग्रेस के सांसद भारत के एक और विभाजन की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के लोग दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी भी दे रहे हैं। इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू मलेरिया कहकर उसके खात्मे की बात कर रही है और नकली शिवसेना वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में रैली करवाते हैं। हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत होती है, कडू कारले तुपात तळले, साखरेत गोळले तरी कडू ते कडूच। यानी कड़वे करेले को घी में तले या शक्कर में घोले, वो फिर भी कड़वा का ही कड़वा ही रहता है। ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है कि नहीं होती है? होती है। वो सुधर ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदल सकते। अपनी करतूतों के कारण आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जन समर्थन खो चुकी है। इसलिए अब कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र निकाला है उसमें भी मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है। क्या ये आपको मंजूर है? ये देश स्वीकार करेगा? इनके सांसद भारत के एक और विभाजन की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के लोग दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू मलेरिया कहकर उसके खात्मे की बात करती है और कांग्रेस नकली शिवसेना वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में लाकर उनसे रैली करवाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी देश में जहां जाता है दूसरे राज्यों में जाकर
जाकर के वहां कश्मीर और आर्टिकल 370 की बातें क्यों करता है? आप मुझे बताइए, क्या ये कांग्रेस की विभाजनकारी सोच है कि नहीं है? कश्मीर हमारा है कि नहीं है? पूरे हिंदुस्तान का है कि नहीं है? हमारा सिरताज है कि नहीं है?